गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के 12th क्लास के लिए सीबीएसई के द्वारा पब्लिश किए गए सिलेबस 2021 और 22 के सेशन के लिए सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि बाकी बच्चों के पास और जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी को 9th ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं, 9th 10th और 11th 12th ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं एमए जियो या एमएससी जियो में, तो वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से जो कंटेंट क्लैरिफिकेशन का लाभ उठा सकें। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार सीबीएसई के द्वारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। इस चीज़ की ऑलरेडी डिस्कशन के पेपर किस हिसाब से होने वाला है। टर्म 1 में पेपर जो एमसीक्यूज बेस होगा एंड टर्म 2 में जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। इस चीज़ की ऑलरेडी डिस्कशन हमने वीडियो नंबर 1 में कर ली थी। ओके, और इस वीडियो में हम 12th क्लास के लिए ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो कोर्स कंटेंट जो टर्म 1 का है, इसमें फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 50 मार्क्स में और टर्म 2 भी 50 मार्क्स के लिए सीबीएसई ने डिसाइड किया है। और टर्म 1 और टर्म 2 में से 50+50 और एग्रीगेट 100 में से आपका स्कोर बनने वाला है। तो हम बात करते हैं टर्म 1 का, और टर्म 2 का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। टर्म 1 का जो 50 मार्क्स का पेपर और 50 मार्क्स का टोटल जो वेटेज है सीबीएसई ने जो डिसाइड किया है, जिसमें 35 मार्क्स थ्योरी के होंगे, जिसमें 2 बुक्स हैं, ज़्यादातर 2 बुक्स हैं जियो की 12th क्लास की, जिसमें बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 2 हम पार्ट ए और पार्ट बी भी कह सकते हैं। और जो 15 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। 15 मार्क्स में फाइल बनानी है, उसके बेस के ऊपर वाइवा कंडक्ट किया जाएगा और वो वाइवा के बेसिस के ऊपर 15 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, और दोनों को मिला के टोटल 50 मार्क्स में से आपका स्कोर बनने वाला है। चलिए, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसकी क्या वेटेज है, ठीक है, उस हिसाब से हम डिटेल में इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, यदि हम बात करते हैं पार्ट ए बुक, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टोटल 35 मार्क्स टर्म 1 का जो थ्योरी एग्ज़ाम होना है, इसमें 15 मार्क्स अकेले बुक नंबर ए जो पार्ट ए है वो कवर करेगा, जिसमें यूनिट नंबर 1 में आने वाला एक चैप्टर जो फर्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप, एक ही चैप्टर 3 मार्क्स कवर कर रहा है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि एक ही चैप्टर को कवर करने के साथ ही वो 3 मार्क्स का पेपर कवर कर लेंगे। तो इट मीन्स इस चैप्टर को पक्का 101% इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि 15 में से सिर्फ 3 मार्क्स एक ही चैप्टर कवर कर रहा है। यदि हम बात करें यूनिट 2 का, यूनिट 2 में पीपल दिया हुआ है एंड इसमें 3 चैप्टर ऑलमोस्ट 2 चैप्टर और 2 और 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं। और पॉपुलेशन कंपोजिशन इस बार चैप्टर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए 2 चैप्टर ही इसमें ज़्यादातर कवर हो रहे हैं, और 2 चैप्टर टोटल 7 मार्क्स को कवर कर रहे हैं। तो यदि मैं चैप्टर के नाम बताऊं, पहला चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, ठीक है, एंड उसके बाद है पॉपुलेशन चेंज। ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही टॉपिक दिया हुआ है, स्पेशल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। तो वो डिटर्मिनेंट मीन्स कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं। ओके, तो इन टॉपिक्स को करने से, और साथ में एक चैप्टर और है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट,
तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं और इंटरनेशनल कंपैरिजन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और किसने इंट्रोड्यूस किया है, इसकी अप्रोचेस हैं, तो वो सारी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। और ये दोनों चैप्टर टोटल 7 मार्क्स कवर कर रहे हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ, यदि आप यूनिट नंबर 1 और 2 इकट्ठे कर लेते हो, टोटल चैप्टर कितने बने, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तो 3 चैप्टर में से टोटल कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, टोटल आपका चैप्टर जो टोटल आपकी वेटेज आप टोटल मार्क्स के लिए जो प्रिपेयर करोगे वो आप 10 मार्क्स के लिए कर लोगे। आउट ऑफ 15 में सिर्फ आपको 3 चैप्टर करके आप 10 मार्क्स का प्रिपेयर कर लोगे, बाकी आपके 5 मार्क्स बच गए। तो 5 मार्क्स में यूनिट नंबर 3 का चैप्टर दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपको दिया हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ ही उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, हालांकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन चैप्टर ये भी चैप्टर इंटरेस्टिंग है। तो यदि बच्चे इसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जैसे सबसिस्टेंस गैदरिंग या डेयरी फार्मिंग या उसके बाद कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक कर लें तो फिर भी 1 और 2 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको आ सकता है। तो सिर्फ 3 चैप्टर करने से 10 मार्क्स कवर करोगे, लेकिन आपको सारे चैप्टर करने हैं तो टोटल 50 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको सारे चैप्टर्स करने हैं, और जो बच्चे लेस एफर्ट्स के साथ, कम एफर्ट्स के साथ एक एवरेज स्कोर करना चाहते हैं तो वो इस प्लानिंग के साथ भी इस पूरे सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, यदि हम बात करें पार्ट बी का, पार्ट बी में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का नाम दिया हुआ है, ये भी 15 मार्क्स कवर करेगी। और 15 मार्क्स में जो यूनिट नंबर 1 दिया है, यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो पॉपुलेशन इंडिया लेवल का है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है एंड ग्रोथ है। ओके, एंड ये चैप्टर बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 की तरह ही है, बट बुक नंबर 1 में जो चैप्टर नंबर 2 दिया है ये वर्ल्ड लेवल की स्टडी है, लेकिन बुक नंबर 2 जो पार्ट बी है वहाँ पे ये स्टडी इंडिया लेवल की आ जाती है। और माइग्रेशन का चैप्टर दिया हुआ है, माइग्रेशन का टाइप हो गया इंटरनेशनल और नेशनल टाइप, और कॉजेज़ क्या हैं माइग्रेशन के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये 2 चैप्टर में कवर की गई है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो यूनिट नंबर 1 के अंदर आते हैं। दोनों चैप्टर 5 मार्क्स कवर करेंगे, तो 15 में से 5 मार्क्स आपके सिर्फ 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। ओके, यदि हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट टॉपिक दिया हुआ है, जो चैप्टर नंबर बेसिकली 4 है पार्ट बी के अंदर, और ये अकेला चैप्टर जिसमें रूरल, अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन सेटलमेंट के टाइप, फंक्शनल क्लासिफिकेशन टाउन का है ना, तो वो सारी चीज़ दी हुई है। और आप देख सकते हो कि टोटल 15 मार्क्स में से सिर्फ एक चैप्टर 5 मार्क्स कवर कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि आपको एक चैप्टर करके ही 5 मार्क्स के लिए आप पूरा सिलेबस 5 मार्क्स आउट ऑफ 15 में से 5 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, यदि हम बात करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में तो चैप्टर नंबर 6 आपको जो दिया है वाटर रिसोर्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वाटर सोर्स जिसमें अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, इरिगेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर, स्केर्सिटी, वाटर प्रॉब्लम्स जो हैं, कंजर्वेशन कैसे करना है उसका मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और वाटर पॉलिसी है, नेशनल वाटर पॉलिसी, और वाटरशेड मैनेजमेंट, इसके मेथडोलॉजी एंड ऑल, और इंक्लूडिंग केस स्टडी भी, वो भी। और ये एक चैप्टर आपका 5 मार्क्स कवर कर रहा है। तो इट मीन्स मैं आपको एक क्लियर कट इसमें भी बता सकता हूँ कि यदि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो आउट ऑफ 15 मार्क्स यदि आप सिर्फ 2 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स कवर कर लोगे आउट ऑफ 15। जो 5 मार्क्स आपके बचे हैं तो उसमें से एक चैप्टर आप माइग्रेशन कर सकते हो। यदि माइग्रेशन चैप्टर कर लोगे तो ऑब्वियस है कि 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स का पेपर इसमें से 101% बनेगा। तो 10 मार्क्स का आपने इधर कवर कर लिया, 2 ये कर लिया, तो टोटल 12 मार्क्स का पेपर आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो जो पॉपुलेशन चैप्टर है इसको आप ऑप्शनल रख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ बोल दी है, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बहुत अच्छा, तो उनको सारे चैप्टर करने हैं। जो बच्चे कम एफर्ट्स के साथ एवरेज स्कोर करना चाहते हैं तो वो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं।